जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, मकान परचेज करते हैं, फ्लैट परचेज करते हैं, कोई भी लैंड परचेज करते हैं और हम उसका रजिस्ट्रेशन कराना जाते हैं, उसको रेंट पे देते हैं, लीज पे देते हैं, रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण चेंजेज आ गए हैं। आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते समय, सेल करते समय, रेंट पे देते समय, लीज पे देते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए, आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प एक्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेज आ गए हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विष्णु गोयल आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन एंड पावर ऑफ अटॉर्नी के नए रूल्स के बारे में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं रजिस्ट्रेशन एक्ट के नए रूल्स के बारे में। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण रूल्स आया है वो है कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी किराए पे लेते हैं और लीज पे लेते हैं तो अब उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो गया है। साथियों, अभी तक क्या प्रैक्टिस थी कि हम कोई भी रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट 11 मंथ का बनाते थे और 11th मंथ का जब भी कोई लीज एग्रीमेंट बनता था तो उस समय रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं था। लेकिन नए रूल्स में इस प्रोविजन को हटा दिया गया है। अब यह कंपल्सरी कर दिया गया है कि आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, आप कितने भी पीरियड के लिए, हाँ साथियों, कितने भी पीरियड के लिए, आप चाहे 11 मंथ से कम में लीजिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, कितने भी पीरियड के लिए आप किराए पे दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, तो आपको जो रेंट एग्रीमेंट है, लीज एग्रीमेंट है, उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या हमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ेगा? हम अपने घर को, ऑफिस को किराए पे दे रहे हैं या हम किराए पे ले रहे हैं, तो क्या हमें सब रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे? नहीं साथियों, सरकार ये प्रोविजन करने जा रही है कि आप ये जो रजिस्ट्रेशन है, एक सर्टेन अमाउंट तक का जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आप घर बैठे ही कर सके। हाँ साथियों, आपको अपने ऑफिस में, आपको अपने घर के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपकी फोटो खींचनी है, आपके पास OTP आएगा, आपको पेमेंट जमा कराना है, उसके बाद में ऑटोमेटिक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं होगी। आप कहीं भी बैठ के आप अपना ये रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप कोई भी प्रॉपर्टी किराए पे ले रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं, कितने भी पीरियड के लिए ले रहे हैं, तो अब रजिस्ट्रेशन से संबंधित नए नियम आ गए हैं। अब आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ पावर ऑफ अटॉर्नी के नए रूल्स के बारे में। साथियों, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं या लीज पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, तो पावर ऑफ अटॉर्नी का हम यूज करते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी हमने ले ली तो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कभी भी उसका यूज कर सकता है। लेकिन क्या हो रहा था, अब ये नए रूल्स आ गए हैं कि यदि आप पावर ऑफ अटॉर्नी को यूज कर रहे हैं तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति ने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है वो व्यक्ति जीवित है। हाँ साथियों, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जीवित है। अब इसको कैसे प्रूव करोगे? ये तभी प्रूव हो सकता है कि जब आप उस पावर ऑफ अटॉर्नी को यूज कर रहे हो तो वो व्यक्ति जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है वो वहां पर विटनेस के रूप में आए, तो प्रूव हो सकता है। तो अब पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए भी ये कंपल्सरी कर दिया है कि आप किसी भी चीज की पावर ऑफ अटॉर्नी दो, जैसे आप उसमें प्रॉपर्टी का पोजीशन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हर पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। और जब भी कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर उस पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज करता है तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि सर, ये व्यक्ति जिसने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है वो व्यक्ति अभी जीवित है। पहले क्या हो रहा था, बहुत से पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर उसका मिसयूज कर रहे थे। पावर ऑफ अटॉर्नी के यहाँ पे कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्री करा रहा है, कोई भी उसको यूज कर रहा है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला व्यक्ति जीवित है। अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरे एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के बारे में, और वो है कि साथियों, जब भी हम कोई फ्लैट, प्लॉट, लैंड, बिल्डिंग परचेज करते हैं तो उसका सेल एग्रीमेंट बनाते हैं। हम उसका सेल एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम ये प्रॉपर्टी इस रेट के अंदर परचेज कर रहे हैं, इतने टाइम में हम पेमेंट कर देंगे। जनरली अभी तक क्या होता था, सेल एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे। अब रजिस्ट्रेशन के नए रूल्स आ गए हैं जिसमें आपको सेल एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी परचेज कीजिए, परचेज करने का एग्रीमेंट करिए, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड हो, रेजिडेंशियल हो, फ्लैट हो, यदि आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उस सेल एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। यदि आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो वो सेल एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कितने टाइम के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको सेल एग्रीमेंट बनने के विद इन 90 डेज, कोई भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसके विद इन 90 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अदरवाइज उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी और रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें पेनल्टी के प्रोविजंस भी आएंगे। और बहुत से तरह के डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रेशन से नए रूल्स आए हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख रहे हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी डेवलपर को दे रहे हैं कि आप उससे फ्लैट्स बना दीजिए, होटल बना दीजिए और कुछ बना दीजिए, आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं या किसी भी तरह का एग्रीमेंट कर रहे हैं, लीज पे देने का, सेल पे देने का एग्रीमेंट कर रहे हैं,
तो हर प्रकार के एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन अब कंपल्सरी हो गया है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, कि कोई भी प्रॉपर्टी यदि डिस्प्यूटेड है तो सब रजिस्ट्रार को ये पावर दिए गए है कि वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने से मना कर सकता है। और यदि कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी गलती से रजिस्टर्ड होगी तो गवर्नमेंट ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस को पावर दिए गए कि वो उस रजिस्ट्री को कैंसिल भी कर सकते हैं। अब सब रजिस्ट्रार ऑफिस को यह अधिकार है कि यदि कोई भी प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड है तब तक वो डिस्प्यूट खत्म नहीं हो जाता है, तब तक उस प्रॉपर्टी के सेल पे ट्रांसफर पर सब रजिस्ट्रार ऑफिस को रोक लगाने का अधिकार है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। साथियों, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प एक्ट में पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित बहुत सारे रूल्स नए बना दिए गए हैं, उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। इन सब के बारे में आज हमने चर्चा की। हो सकता है आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप कोई नई चीज जानना चाह रहे हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू। राजस्थान एक सतरंगी प्रदेश है जो टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, वेयरहाउस, ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन के साथ साथ सर्विस सेक्टर जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, आईटी, सोलर आदि में इन्वेस्टमेंट के लिए द बेस्ट स्टेट है राजस्थान में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 125% तक अनेक योजनाओं के माध्यम से वापसी का सुनहरा मौका उपलब्ध है। जब आप राजस्थान में प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार की भूमि खरीदते हैं या लीज पर लेते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट मिलती है। इसका मतलब है आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होती है। इसके अलावा लैंड कन्वर्जन चार्जेस, बिजली शुल्क और भूमि कर में भी 100% की छूट आपको मिलती है। आपके प्रोजेक्ट के अनुसार सरकार की विभिन्न स्कीमों में आपके बेनिफिट वाले अनेक प्रकार के इंसेंटिव जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, टर्न ओवर लिंक इंसेंटिव, फ्रेट सब्सिडी और SD/ST का रिफंड आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके इन्वेस्टमेंट को सरकार की सहायता से सफल बनाने में तत्पर रहने वाली कंपनी वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हमारी टीम में सभी सेक्टर के एक्सपर्ट प्रोफेशनल शामिल हैं। यही वजह है कि हम आपको सटीक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमारी कंपनी का मिशन है कंसल्टेंसी विद सॉल्यूशंस। एक्सपर्ट नॉलेज, टीम और प्रोफेशनल अप्रोच के चलते इन्वेस्टर को प्रारंभ से ही सही दिशा मिलती है और कम से कम समय में योजनाओं का लाभ मिल सकता है। हमारे यहाँ सिंगल विंडो, वन स्टॉप शॉप, A to Z आपके प्रोजेक्ट से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। जब बात होती है वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के विजन के बारे में, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सभी प्रकार की कंसल्टेंसी और सॉल्यूशंस एक ही स्थान पर प्रोवाइड करना है। यदि आप भी राजस्थान में नई संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं तो संपर्क कीजिए सदैव आपके साथ वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आपका सपना हमारा प्रयास, आओ बनाएं स्वर्णिम इतिहास। अधिक जानकारी के लिए एवं अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। धन्यवाद।